हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, उनको शानदार तरीके से पढ़ेंगे, है कि नहीं। कि आखिरकार कितने तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है 15 मिनट का। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। उसके ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो होगा वो हम लोग तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। कि प्रोडक्ट मेथड क्या होता है भाई, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग और वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, है कि नहीं। दूसरा जो होता है वो इनकम मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकम मेथड क्या होता है। और जो तीसरा होगा वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड, और शानदार तरीके से ये डिस्कशन होने वाला है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे एक एक कर। पहले हम लोग एक वीडियो में प्रोडक्ट मेथड का न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, दूसरे वीडियो में इनकम मेथड का न्यूमेरिकल कर लेंगे, और तीसरे वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल करेंगे, और एक मिक्स्ड करेंगे, ठीक है। एक मिक्स्ड करेंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो एक तरीके से आपका पूरा जो नेशनल इनकम है 12 नंबर, वो एक तरीके से आपका फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है नेशनल इनकम का, मेथड ऑफ मेजरमेंट का, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यहाँ आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए। और जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है नेशनल इनकम निकालने का, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने का जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। आप लोग समझिएगा, देखिएगा वैल्यू एडेड मेथड कैसे फॉर्मूला जो होता है वो सेटअप किया गया है, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब सबसे पहले जो होता है वो तीन चीजें निकल के आती हैं अगर प्रोडक्ट मेथड में देखा जाए। तो यहाँ पर वैल्यू ऐड के बारे में तो मैंने बोला था, वैल्यू ऐड करते हैं किस तरीके से, तीनों सेक्टर में वैल्यू ऐड होता है। तो पहला होता है वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, है कि नहीं। कि वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो भी वैल्यू ऐड किया गया, जैसे मैंने किसान वाला एग्जांपल दिया था। दूसरा जो होता है वैल्यू एडेड, मतलब ये प्लस हो गया, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। वैल्यू कितना ऐड किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। जो तीसरा होगा तो वो वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। तीसरा क्या होगा, वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर, एडेड बाय टर्सरी सेक्टर, क्लियर। टर्सरी सेक्टर, ठीक है, टर्सरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। उसके बाद अगर इन तीनों को हम लोग मिला देंगे, सबसे पहली बात क्या, कि इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आपका मोटो क्या होना चाहिए, कि इन तीनों को ऐड करके हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, क्लियर। अब आपको दो चीज निकालना है, या एग्जाम में दिखता है, या तो आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, या तो फिर आपको नेशनल इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम जो निकालते हैं उसका, अगर डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ है और वैल्यू एडेड मेथड से बनाना है, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड कैसे दिखेगा, ये सब सारे डेटा जो है वो एक तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कि आप वैल्यू एडेड मेथड से आपको बनानी है जो नेशनल इनकम निकालनी है। तो इसको बोलते हैं एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो या तो आपको एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, या फिर नेशनल इनकम एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। मतलब कहां तक जाना है आपको, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, क्लियर। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अब मेरे को कहां तक जाना है भाई, यहाँ पर मान लो कि मेरे को कहां तक जाना है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या, एन एन या फिर एनडीपी, पहले डोमेस्टिक निकालेंगे, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, पहले हमें डोमेस्टिक निकालेंगे फिर हम लोग नेशनल निकालेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो जी है, अब जी से मेरे को कहाँ जाना है, एन में। क्या जाना है, जी से एन में। ग्रॉस है और नेट में जाना है, तो माइनस डेप करेंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। फिर उसके बाद देखो डी से डी में जाना है, ठीक है, पी से पी में जाना है, तो ये भी ठीक है। एम से एफ में जाना है, मतलब क्या, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है। और जब मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना हो, मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हम मार्केट में बेच रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट में जाना, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस एनआईटी करेंगे। क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। और माइनस एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दोगे तो ये निकल जाएगा। फिर इसमें हम लोग माइनस कर देंगे एनआईटी।
तो हमारा क्या निकल गया, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट है, अब मुझे कहाँ क्या निकालना है भाई, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। कितना सिंपल है, देखो NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट जाना है। अब मतलब मान लो कि हमें D से N में जाना है, D से N में जाना है, तो प्लस क्या करते हैं हम लोग, NFIA, क्या करते हैं, NFIA को प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल गया, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। देखिए कितना झट से हो गया है कि नहीं। तो बस आपको याद रखना है कि इन तीनों का जो इस्तेमाल करके वो क्या निकलेगा, पहला जो पड़ाव होगा वो आपका निकलेगा GDP एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज जो होगा वो क्लियर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, है कि नहीं। दूसरा मेथड क्या है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इनकम मेथड, ज्यादातर सवाल जो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से आता है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड भी इंपॉर्टेंट है। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया कि दो चीज बताया। क्या चीज बताया, कि अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो क्या होगा, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। और अगर नेशनल इनकम निकालना है तो उसको क्या करेंगे, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। बस ये बात याद रखना है, कहीं भी अगर NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला है मतलब आपको नेशनल इनकम निकालने बोला है। अगर कहीं NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला है तो इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम निकालने बोला है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आते हैं इनकम से रिलेटेड, कि भारत में या फिर हमारे हमारे कंट्री में कितना इनकम जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इनकम जनरेट का जो फॉर्मूला होता है, इसका पूरा जो एक बेसिक तैयार होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, फिर आएगा प्लस करेंगे कंपनसेशन, अभी बताऊंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आएंगे। दूसरा जो है वो एक तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये बात याद रखना है। और ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो तीसरा होगा, थर्ड जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका वो मिक्स्ड इनकम। क्या होगा, मिक्स्ड इनकम। तो ये तीनों को ऐड करेंगे हमारे, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, अभी वो मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि इन तीनों को जो है वो कैसे निकालेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को निकालने के लिए उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है आपको, ये देखिए। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो वेजेस एंड सैलरीज को ऐड करोगे। उसके बाद ऐड करना है क्या, प्लस करोगे। प्लस करोगे पेमेंट जो भी होगा, पेमेंट ऑफ एनी कैड, मतलब पेमेंट ऑफ एनी काइंड, कोई भी तरीके का जो पेमेंट होगा वो भी ऐड करोगे। ठीक है, और अदर पेमेंट जो भी सरकार देती है। ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस और टू द सोशल सिक्योरिटी, क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है टू सोशल सिक्योरिटीज। ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज ये वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कि जो भी पेंशन होगा रिटायरमेंट पर, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सब रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये सब हमारा ऐड होगा, तो हमारा क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। ठीक है, और भी अदर जितने भी एक तरीके के इनकम्स हो जाएंगे वो किसके अंदर आएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब दूसरा आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने का जो तरीका है उसमें क्या आता है, तीन आता है। सबसे पहले आता है रेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ये प्लस करना है। ठीक है, रेंट को प्लस करना है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट को प्लस करना है, इंटरेस्ट को प्लस करना है प्रॉफिट के साथ। ठीक है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट उसके बाद और भी जोड़ना है, तो प्रॉफिट के भी तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट जो दिया हुआ है तो ठीक है। तो प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो इन तीनों चीजों को नहीं जोड़ना है। मतलब प्रॉफिट कैसे निकलता है, तीन चीजों को मिलाकर देखिए। एक होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड अलग से दिया हुआ तो डिविडेंड ऐड कर दोगे। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और तीसरा क्या हो गया, एक तरीके से हमारा बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये सब सारे को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, जो और बाकी वेजेस वगैरह जो पेमेंट वगैरह था वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। मिक्स्ड इनकम, और तीसरा क्या होगा, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में और सारे अदर जितने भी मिक्स्ड इनकम होता है, कि जो भी रेंट वगैरह होगा, उसके अलावा जो मार्केट वगैरह होगा, जो भी मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली तुम्हारा अलग से नहीं दिया हुआ रहेगा,
डायरेक्टली बोलेगा मिक्स्ड इनकम इतना है, तो मिक्स्ड इनकम को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा इन तीनों को जोड़ने के बाद, ये इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या बोला गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कि निकलता है इस तरीके से, ऑपरेटिंग सरप्लस जो कि निकलता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इन सबको प्लस कर दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मिक्स्ड इनकम। तो ये सबको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, याद रखना है, ठीक है। क्या आता है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट मतलब हमारा क्या निकल गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकल गया। अब जब डोमेस्टिक इनकम निकल जाता है तो बस आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, एनएफआईए को प्लस करना है। क्या करना है, एनएफआईए को प्लस करना है। तो एनएफआईए को प्लस कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम निकल गया, ठीक है। क्या हो गया, नेशनल इनकम निकल गया, बस नेशनल इनकम। इसमें आपको डेप्रिसिएशन वगैरह ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो डेप्रिशिएट होगा, और एनडीपी एट अ फैक्टर क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम। तो बस इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस यही चीज याद रखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड नहीं करना है, बस ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कब ऐड करेंगे उसके बारे में भी हम लोग क्वेश्चंस में थोड़ा सा बोलेंगे, टैक्स वगैरह, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम हो गया, वो सब हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल में। बस बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये रहा, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपको देखने को मिलेगा, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें भी आपको मैंने बताया है कि जो एनएनपी एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होगा मतलब वो डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करता है, और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हो गया मतलब वो नेशनल इनकम को डिनोट कर रहा है। तो इसमें भी एक्सपेंडिचर खर्चा है। तो खर्चा जो होता है वो हमारा एक तरीके से तीन तरीके से खर्चा की जाती है, ठीक है। पहला जो होता है वो एक तरीके से हम लोग बोला जाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होगा, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फाइनल कंजम्पशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना भी आया, अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो चीजों को इंक्लूड करके बनाई जाती है, मतलब दोनों चीज को प्लस करके। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट आदमी करता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद आ गया दूसरा चीज, अब इनको निकालने का, इन दोनों को प्लस कर दो तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल गया। दूसरा आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इनको जो निकालने का तरीका है वो क्या है, दो तरीके से। ग्रॉस डोमेस्टिक जो होगा फिक्स कैपिटल, यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स कैपिटल को जोड़ेंगे इसमें, जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जो फिक्स्ड कैपिटल होगा, फिक्स कैपिटल को जोड़ेंगे, ठीक है, जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक लगा हो, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, चेंज इन स्टॉक। क्या होगा, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक हम लोग हमेशा निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से चेंज इन स्टॉक। और इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो तीसरा प्लस करेंगे वो नेट एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, और एम मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। एम मतलब क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नेट एक्सपोर्ट निकाल लिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब ये चीज करने के बाद अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। क्या निकलेगा, जीडीपी, यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा भाई, अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए, इसको और इसको, मतलब इसको और इसको प्लस कर दिया तो हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकल गया। अब हमें कहां तक जाना है, हमें एक तरीके से एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, ठीक है, मतलब जो कि हमारा डोमेस्टिक इनकम होगा। अब जी से एन में जाना है, जी से एन में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस डेप होगा, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया, और उसके बाद क्या होगा, माइनस एनआईटी। क्या हो गया, माइनस एनआईटी हो गया, तो हमारा जीडीपी एट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। अब हमको नेशनल इनकम में जाना है तो प्लस एनएफआईए करेंगे।
तो अगर NFIA प्लस किए तो क्या हो गया, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा क्या हो गया, एक तरीके का नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो आई होप सो ये शुरुआत वाला चीज याद रखिएगा कि इन तीनों को जो ऐड करके क्या बनाया जाता है, इन तीनों को ऐड करके एक तरीके से हमारा क्या बनता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरा हो गया नेट। इन तीनों को प्लस करेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई होप सो ये चीज याद रखिएगा। फिक्स कैपिटल में दोनों चीज आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो फिक्स कैपिटल होगा, ये गवर्नमेंट या सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जो बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा वो भी आएगा। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा। गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो मशीनें वगैरह खरीदी जा रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो कि हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा, जो भी घर वाले करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों को भी ऐड करके हमारा क्या निकलेगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जनरली ये सब सारी चीजें ऐड होगी, अलग से भी नहीं लिखोगे तो इसको ऐड कर दोगे, 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 इसको ऐड कर दोगे। ये निकालने का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, और प्लस कर दोगे नेट एक्सपोर्ट, तो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस डेप माइनस NIT, तो हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से हमारा जीडीपी एट NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर NFI को प्लस किया तो नेशनल इनकम निकल गया। तो आई होप सो आप लोगों को तीनों जो फॉर्मूला होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा? तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तीनों वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, ठीक है, और तीसरा क्या, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार जरूर लाइक बटन दबाइएगा, उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग अच्छे तरीके से और भी काम करके आएंगे। ठीक है, आई होप सो ये चीज अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स वाला होगा, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक मेथड को। थैंक यू वेरी मच।